गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 6D त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली है उसको हल करेंगे। लेकिन उसको हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कुछ सूत्र है सर्वसमीका का, उसको सिद्ध करेंगे। और मैं इसको सिद्ध करने का आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी क्रम में देखिए मैं आप लोगों को एक सूत्र है सर्वसमीका का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध कीजिए। सबसे पहले बच्चों आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में ए बी सी, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, इसको कहा जाता है लंब, इसको कहा जाता है आधार। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये आपका होता है पाइथागोरस का प्रमेय। यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए बच्चों इसको ध्यान देते हैं। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देने पर, AC स्क्वायर से भाग देंगे दोनों पक्षों में, तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ 1 लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं AB बटे AC का होल स्क्वायर, इसको BC बटे AC का होल स्क्वायर। या आप लोगों को बताया गया था एक सूत्र AB बटे AC, ये AB है, AB मतलब क्या है, ये लंब, और AC क्या है आपका कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण का वर्ग धन BC, यानी ये है आपका आधार, और AC क्या है आपका कर्ण का वर्ग। आप लोगों को सूत्र में पहले ही बताया जा चुका है कि लंब बटे कर्ण को हम लोग कहते हैं साइन थीटा, तो ये आपका साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार बटे कर्ण को हम लोग कहते हैं कास थीटा, यानी कास थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों ये सिद्ध हो गया, हमको ये सिद्ध करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी दो सर्वसमीका में दो और भी सूत्र है, उसको मैं अभी सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूँ। आइए बच्चों, दूसरी सर्वसमीका है आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, सेम उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ये बना है आपका एक समकोण त्रिभुज, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब बच्चों अब हमको क्या लाना है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लाना है। तो ये ध्यान देना है कि हम किससे भाग दें दोनों पक्षों में। तो यहाँ देखिए ये आपका AC क्या है कर्ण, और BC क्या है आधार, यानी कर्ण बटे आधार सेक होगा, इसलिए किससे भाग देंगे हम लोग BC से। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने
पर। ये बच्चों भाग AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे आपका है ये BC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसको, ये BC से BC तो कैंसिल हो जाएगा। AC बटे BC, AC को हम लोग कहते हैं कर्ण और BC को कहते हैं आधार का ये वर्ग हो जाएगा। AB को कहते हैं हम कर्ण और AB को कहते हैं हम लोग लंब और ये हो जाएगा आपका BC को कहते हैं आपका ये आधार, इसका वर्ग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा ये 1। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए कर्ण बटे आधार को हम लोग कहते हैं सेक थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और लंब बटे आधार को कहते हैं टैन थीटा, यानी ये टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 1। देखिए बच्चों हमारा सिद्ध हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर इसको हम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये भी दूसरी सर्वसंख्या सिद्ध हो गई। अब मैं आप लोगों को तीसरी सर्वसंख्या बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों पहली सर्वसंख्या हम लोगों ने सिद्ध किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ए। दूसरी सर्वसंख्या सिद्ध किया हम लोगों ने 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरी सर्वसंख्या हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, आइए बच्चों इसको ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में ये भुजा ABC, इसको आप लोगों को पता ही है कर्ण कहा जाता है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। अब पाइथागोरस का प्रमेय जो है वो पहले लिखते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये ध्यान दीजिए बच्चों। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों को कोसेक लाना है यानी कर्ण बटे लंब लाना है, इसलिए हम लोग किससे भाग देंगे AB से। AB से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम लोग भाग देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, भाग दीजिए बच्चों, किससे भाग दे रहा है AC स्क्वायर नहीं, सॉरी ये AB स्क्वायर से भाग देना है। तो AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। अब ये AB स्क्वायर से इस AB स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ देखिए AC बटे AB, AC बटे AB क्या कहते हैं, AC को कहते हैं कर्ण और AB को कहते हैं लंब, यानी आपका हो गया कर्ण बटे लंब का स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस BC बटे AB, यानी BC क्या है आपका आधार है, यानी आधार बटे AB क्या है लंब का हो जाएगा स्क्वायर। अब आइए बच्चों देखते हैं कि कर्ण बटे लंब को हम लोग क्या कहते हैं। तो कर्ण बटे लंब को हम लोग कहते हैं कोसेक, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस आधार बटे लंब को हम लोग कहते हैं काट स्क्वायर थीटा, काट थीटा यानी काट स्क्वायर थीटा। इस तरह हमारा ये सिद्ध हो गया 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों देख इस सूत्र, तीनों सूत्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसको कॉपी
में नोट करके इसको याद कर लीजिएगा, फॉर फ्यूचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके बाद मैं प्रश्नावली 6D के कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ हल करने जा रहा हूँ। उस वीडियो को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 6D का पहला सवाल लघुत्तरी है, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। इसको देखिएगा। सवाल तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी मैं हल करूंगा तो देखिए सवाल कितना छोटा हो जाएगा। आइए सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले तो सवाल समझ लीजिए क्या है। सिद्ध करो कि काट ए प्लस tan 180 माइनस ए प्लस tan 90 प्लस ए प्लस tan 360 प्लस ए बराबर 0। आइए सबसे पहले जब हम लोग इसको हल करते हैं, बराबर रिपीट करते हैं लिखने के लिए। काट ए प्लस tan 180 माइनस ए प्लस tan 90 प्लस ए प्लस tan 360 प्लस ए। आइए बच्चों काट ए तो काट ए ऐसे ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पर tan 180 माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस tan ए, और tan 90 प्लस ए बराबर माइनस आपका काट ए हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका tan 360 प्लस ए बराबर tan ए। tan ए से ए माइनस और प्लस दोनों कट जाएगा, और काट ए से प्लस माइनस ए कट जाएगा, बच जाएगा आपका 0। यही आपको हल करना था, यानी आपका आ गया राइट हैंड साइड। आप इसको कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। आइए बच्चों देखिए थोड़ा सा इस सवाल को हम लोग भी हल करते हैं। लघुत्तरी प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध करो कि साइन 90 माइनस ए कास 90 माइनस ए बटे साइन ए बराबर सिद्ध करना है कॉस ए। आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड साइन 90 माइनस ए कास 90 माइनस ए बटे साइन ए। बार लिख लिए हम लोग सवाल। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों कास थीटा, यानी कास ए हो जाएगा, और कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी हो जाएगा ये साइन ए। कास ए साइन ए बटे हो जाएगा आपका साइन ए। देखिए बच्चों साइन ए से साइन ए को कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा आपका कॉस ए। यही आपका राइट हैंड साइड हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसी क्रम में बच्चों मैं आप लोगों को अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के क्रम में इसको देखते हैं हम लोग कैसे सिद्ध करना है। सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कास 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा tan थीटा बटे पूरे का बटे होल कोसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा काट 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा बटे काट थीटा बराबर हमको 2 सिद्ध करना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सवाल को लिख लेंगे, हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सवाल को एक बार और पुनः रिपीट करेंगे। कास 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा tan थीटा बटे कोसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा काट 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा बटे काट थीटा। आइए बच्चों हम लोग इसको हल करते हैं, चेंज करेंगे। ये देखिए कास 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और ये tan थीटा तो है ही है, इसको रहने देंगे, और ये चेंज होगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, और काट 90 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा tan थीटा, प्लस
यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा और नीचे आपका cot थीटा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखना, यहाँ tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ बचा आपका साइन थीटा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा कॉस थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। ये देखिए साइन थीटा तो है ही आपको, कोसेक को हम चेंज करेंगे तो एक बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस 1 बटे सेक थीटा तो है ही है आपका, कॉस को चेंज कर देंगे एक बटे सेक थीटा। अब सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल कर दीजिए, साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका यहाँ का 1 प्लस 1 बराबर हो गया आपका 2। यही आपका आ गया आंसर राइट हैंड साइड, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा सिद्धू है। इसी क्रम में मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता रहा हूँ विस्तृत सूत्री, उसको ध्यान दीजिएगा। आइए बच्चों, विस्तृत क्रम उत्तरीय प्रश्न के क्रम में दूसरा सवाल हम लोग हल करते हैं, इसको ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा प्लस कास थीटा बटे कास 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। इस सवाल को हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। मैं एक तरीका और आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर हो जाएगी तब भी हमारा सवाल सही माना जाता है। तो इसको उसी तरीके से हम लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, उसको हल करेंगे जो वैल्यू आएगी, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो अगर वो दोनों वैल्यू बराबर है तो ये सवाल हमारा सिद्ध माना जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा प्लस कास थीटा बटे कास 90 माइनस थीटा। साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप लोग, साइन में साइन का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कास में कास का गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा बटे नीचे आपका बच जाएगा साइन थीटा कास थीटा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी हो जाएगा आपका 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, या इसको हम अलग अगर लिखें तो 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कास थीटा, और 1 अपान साइन थीटा को हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा और 1 अपान कास थीटा कहते हैं सेक थीटा। ये तो आपकी आई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। आइए बच्चों इसको हम लोग हल, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यही वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आई है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आई है वही आपका राइट हैंड साइड में वैल्यू आई, यानी दोनों वैल्यू जो है क्या है सेम है, इसलिए ये सवाल हमारा सिद्ध माना जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हल करने के लिए दो तरीकों से हल किया जा सकता है, या तो जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है हल करें और राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाए। दूसरा तरीका है अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के सेम बराबर अगर आ रही है तभी सवाल हमारा सिद्ध माना जाएगा। आगे आपका ये 6D चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे इस लेसन से संबंधित अगर और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग बताइएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से बताइएगा बच्चों, और बाकी मैं दूसरे लेसन यानी 6E आप लोगों को अगले वीडियो में बनाकर भेजूंगा। धन्यवाद।